एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 का और मैंने जस्ट अपना वीडियो जो है एडिट किया। और वेदर पता है इतना गंदा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और जब आयु ना बाहर रहता है स्कूल या कहीं भी, तो मुझे अजीब सा लगता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। मेरे पास रहता है तो मुझे अच्छा सा लगता है, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव। एंड चलो दिखाती हूँ वेदर। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से बादल ना, विंडो में से ही दिखा रही हूँ और देख सकते हो थोड़े बहुत तो दिख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक से बादल हैं और बारिश होने वाली है झमाझम। लेने जाने में भी ना काफ़ी प्रॉब्लम होता है, पानी पानी सा हो जाता है ना, तो बच्चे को लेने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जा रही हूँ नहाने, नहा करके आऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, फिर आयु को लेने जाऊँगी। और ये रखे हुए हैं मेरे छोटे से नन्हे प्यारे टेडी बियर्स। इसी रूम में रखती हूँ मैं, क्योंकि उस रूम को ना आयु गंदा कर देता है खेल खेल के, तो इस रूम में रहते हैं तो सेफ़ रहते हैं। चींटियाँ घूम रही हैं, आई डोंट नो इनको यहाँ पे क्या मीठा मिल रहा है चार्जर के अंदर। वाह। हे एवरीवन, अभी मैं जस्ट शावर लेकर के आ रही हूँ, पूजा कर लिया मैंने। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने सारे काम कर लिए, अभी तक बारिश नहीं हुई। मुझे तो लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो अभी क्लाउडी वेदर तो है, बट बारिश नहीं हुई। आई थिंक आयु को ले करके आऊँगी तब हो तो अच्छा है। झाड़ू पोछा सारा लगाया और अभी देखो लिप्स गिर गए सारे। ये बहुत तेज़ की भूख। और अब कर लेती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे एंड आम के अचार के साथ। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। एंड पानी ले लेती हूँ। तो मैं आयु को लेकर के आ गई हूँ और आज मैम ने पहले ही कॉल कर दिया। एक्चुअली उसके साथ कुछ इंसिडेंस हो गया था स्कूल में, तो फिर मैम ने मुझे कॉल किया कि पहले ही लेने आ जाओ मैम। तो फिर मैं अभी जस्ट लेकर के आ रही हूँ। मोबाइल लेके बैठ गया। क्या देख रहे हो? विच पोयम? तो यहाँ मैं किचन में आई हूँ आफ्टर डिनर करने के बाद संजू एंड मेरा बेटा आयु जो है, दोनों लोग रूम में गए हैं। एंड डिनर करने के बाद ना उसका रहता है कि अपने पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बेड पे थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। और फिर मैं अपने आ गई थी किचन में काम करने के लिए। हालांकि वो लोग मुझे भी बोलते हैं कि बैठ जाओ, बट मुझे अपना काम जो है ना टाइम से करना अच्छा लगता है, बिकॉज मैनेज तो मुझे ही करना है। तो मुझे अपना टाइम कब क्या करना है ना, उस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। जब तक आपकी बॉडी जो है ना पूरी तरह से टायर्ड ना हो जाए, अगर आपको ऐसा ना लगे कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, थोड़ी बहुत भी अगर बॉडी में एनर्जी है ना, तो आपको नाइट में तो किचन ज़रूर क्लीन करके सोना चाहिए। बिकॉज देखो मॉर्निंग में क्या होता है आपको नहीं पता। समटाइम्स ऐसा होता है कि मन नहीं करता है जल्दी जगने का। समटाइम्स जो है बॉडी बहुत टायर्ड फील करता है, सोकर जगने के बाद भी मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि समटाइम्स कि आराम से सोई रहूँ। अगर आपका किचन क्लीन रहा तो आप थोड़ी देर सो भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेट भी जगोगे तब भी आपका किचन तो क्लीन मिलेगा और आपको फटाफट से खाना बनाना होगा। बट अगर आपने किचन भी क्लीन नहीं किया है और जो है आप अगर किसी दिन लेट जगे ना, तो देखना आपका मूड जो है पूरा चिड़चिड़ा सा ही रहेगा और सारा गुस्सा जो है या तो अपने घर वालों पे निकालोगे या फिर खाने पे। तो ऐसा ही होता है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरा मॉर्निंग में ही मूड ख़राब रहे। तो भाई मैं तो अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं और अब बारी आती है हॉल को क्लीन करने का। और यहाँ पे टेबल पे हम लोगों ने डिनर किया, तो अभी गंदा पड़ा था, तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसे थोड़ा सा गीला करके और टेबल को जो है अच्छी तरह से वाइप कर दूँगी। और जो भी सामान हॉल में तो ये आयु का पैंट दिया था मैंने बनाने के लिए, तो बन गया है। और ये वाला भी ना टूटा हुआ लग रहा था, ये मैंने नहीं बोला था चेंज कराने के लिए, बट ये दोनों न्यू लग गया। देखते हैं अगर ये टूटेगा तो फिर इसको भी लगवाएंगे। तो फाइनली दोनों जो पैंट है ना रेडी हो गए, अदरवाइज एक ही पैंट पहना के मैं भेजती थी। और अब जो है ना मैं यहाँ पे आयु का बैग पैक कर रही हूँ। आज उसका मन नहीं था, वो बोला था मम्मा आप ही कर दो, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, समटाइम्स मुझे भी कर लेना चाहिए। तो मैंने पहले उसके रूटीन्स देखे, क्या क्या लेकर के जाना है, कौन सी नोटबुक कौन सी बुक, तो बस यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। और फिर जो है पेंसिल्स वगैरह साफ करके रखना था और कलर्स पेंसिल्स भी ले करके जाने थे। तो सारी चीज़ों को मैंने सही करके और उसके बैग को पैक कर दिया नाइट में ही, मॉर्निंग में जल्दी ना रहे, आराम से। तो मैं चना भिगोना
भूल जा रही थी तो अभी याद आया, फटाफट से भिगा लेती हूँ। एवरीवन, मैंने अपना किचन जो है क्लीन कर लिया और इसमें मैंने चना भिगो दिया है। हॉल भी ऑलमोस्ट सेट है और अब मैं जा रही हूँ, ब्रश वगैरह करूँगी और फिर सोएंगे। नाइट में मैं अपने मंदिर की जो लाइट्स हैं ना उनको नहीं ऑफ़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मंदिर की लाइट ना, मैं बहुत कम ही ऑफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ डे और नाइट पूरे टाइम जलता रहता है। बना रहे हो आप? माँ काली। तो देखो गाइस, अभी रात के बज रहे 10:30 और आयु की हो रही है ड्राइंग। ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। टुडे इज़ वेडनेसडे एंड 30 जुलाई है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और बूंदी का रायता और आयु के लिए जो है घी के पराठे विद पनीर, ये सब मैं कुक करने वाली हूँ। और कल मैं आफ्टरनून में ही लेकर के आ गई थी पनीर, तो मुझे मॉर्निंग में लेकर के आना भी नहीं था। तो बस मैंने सारे ग्रेडिएंट वगैरह रेडी कर लिए थे। इसमें सरसों के तेल डाले और बहुत ही लाइट फ्राई करके और मैं पनीर को निकाल लूँगी। अदरवाइज़ थोड़ा डीप फ्राई करना तो हार्ड हो जाता है, फिर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, फटाफट से तेल में डालो और फिर निकाल लो। तो वैसा वाला ही मैं कुक करती हूँ सो दैट वो हार्ड ना हो। पता है 2 दिन से आयु तो सो करके जग जा रहा था अब खुद से ही 7:15 तक, बट आज जो सोया हुआ था और हम लोग बार बार उसे आवाज़ दे रहे थे, बट आज उसका उठने का मन नहीं था। और जब मैं सब्ज़ी कुक कर रही हूँ ना, तब मैंने भी एक बार बोला कि बेटा जग जाओ, सो दैट वो पहले जग जाता है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है, नहा लेता है, मूड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बट अगर बच्चा बिल्कुल टाइम से जगता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है, उसे फटाफट से करवाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा गुस्सा हम भी हो जाते हैं एंड जो है बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो 2 दिन से तो अच्छा चल रहा था उसका रूटीन। एक दिन हुआ कि बिना हम लोग के इन्फॉर्मेशन के वो जग गया था ना, तो एक दिन बस थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हुआ और उसके बाद जब खुद से जगने लग गया रेगुलर तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। बट आज फिर वो सो गया, सोया ही हुआ है। तो उसके पापा भी जगा रहे थे और मैं भी, बट अभी तक वो सोया हुआ है। ऐसा होता है कि 1-2 दिन तो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद तो है बॉडी टायर्ड हो जाती है। तो कोई नहीं, थर्सडे को वैसे भी ऑफ है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है जो भी ग्रेडिएंट मैंने रेडी किए थे उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिए हैं और मसालों को अच्छी तरह से कुक करूँगी। इसमें ड्राई मसाले जो है ना उनको मैं डाल दूँगी और घर के मसालों की सच में बात ही अलग होती है। घर के मसाले जो पिसे हुए होते हैं ना, धनिया एंड जीरा का पाउडर, उसका तो अलग ही सुगंध भी होता है और टेस्ट भी होता है। और उसके बाद इन सबको डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। उसके बाद जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। हालांकि इसमें पनीर मसाला डालना चाहिए था, बट इसमें पनीर मसाला मेरे पास था नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। और जब भी मैं लेने जाती हूँ मैं सोचती हूँ वैरायटी के जैसे राजमा मसाले, पनीर मसाले, ये सब लेकर के आऊँ। बट फिर जैसे ही जाती हूँ मुझे याद ही नहीं आता और समटाइम्स याद भी आता है तो उस टाइम हस्बैंड बोलते हैं है तो मसाले, कभी कभी ऐसा होता है ना एक्सपायर हो जाते हैं रखे रखे, तो इस वजह से ये बोलते हैं कि ऐसे मसाले लो जो कि सारे में यूज हो जाए और वो बेकार भी ना हो, एक्सपायर भी ना हो। तो 1-2 मसालों के साथ ऐसा हुआ है कि मैं लेकर के आ गई और फिर यूज नहीं हुए तो क्या हुआ कि वो एक्सपायर हो गए। पनीर को मैंने लो फ्लेम वाले गैस पे रख दिया और मैं अब आयु के लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे। एक पराठे के जो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसमें पनीर फिल कर दिया था तो पनीर थोड़े से बाहर आ गए, बट 2 पराठे मैंने बनाए ना तो काफ़ी सही बने थे। थोड़ा हल्का ही मैंने स्टफ़ को रखा और बस अब ये मैंने सोचा था कि 1 पराठा आयु खा लेगा, बट नहीं खाया उसने। 1.5 पराठा तो है, आयु को दे दूँगी मैं लंच बॉक्स में एंड हाफ़ जो है ट्राई करूँगी खिलाने का। और बस ये पराठे बनाने के बाद ना अब मुझे उसे जगाने जाना है, बिकॉज़ अभी जो टाइम हो रहा था 7:40 का।
पराठे मेरे हो चुके हैं रेडी और अब मैं संजू के लिए अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी जब आयु को स्कूल भेज लूँगी उसके बाद। और यहाँ पे अपना धीरे धीरे जो है लो फ्लेम पे मसाले कुक हो रहे हैं। और जो रोटियाँ कुक करनी है बाद में, तो मैंने आटे को कवर करके यहीं पे रखूँगी, फ्रिज में तो अभी नहीं रखूँगी। तो अब मैं आ गई थी आयु को जगाने। देखो कैसे सो रहा है, वो बार बार कभी इधर कभी उधर कर रहा था। उसका आज बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता ना तो मैं छोड़ देती कि कोई बात नहीं, रिलैक्स कर लो। बट बिकॉज एग्ज़ाम था तो मैंने उसे कैसे भी करके जगाया। और फाइनली मैंने बोला कि लेट हो जाओगे, बहुत टाइम हो गया। फिर मैंने उसे टाइम दिखाया ना, तब जा कर के वो जगा। फिर जैसे ही वो दूसरे रूम में गया ना, तो फिर मैंने ये वाला बेड जो है सही कर लिया। ओके ओके, रेडी हो जा, पहले पानी पी लो। यहाँ पे आयु को पानी पिलाने के बाद फिर मसाले जो है ना कुक हो गए थे, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और जो है लो फ्लेम पे ही इसे कुक कर रही हूँ। और आज संजू ने ना पहले ही इसे बंद कर दिया, मतलब ग्रेवी थोड़ी थिक नहीं हुई थी तभी इन्होंने बंद कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देती हूँ। बिकॉज़ नाइट में जो है अगर बचेगा तो हम लोग राइस के साथ भी इसका यूज कर लेंगे। रेडी हो चुका है रायता, पनीर, रोटी बना के मैंने हॉटपॉट में रख दिया। यहाँ पे लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चर हो रहा है नीचे, जो अभी हो रहे हैं रेडी और मैं जा रही हूँ टी पीने अपने लिए। उनको टी नहीं पीना है, मेरे लिए उन्होंने बना दिया था। और मिल्क था नहीं एक्चुअली, तो लेकर के आए, फिर जो है टी बनने के लिए रखा। तब तक मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो चलो बैठ करके आराम से टी पीती हूँ। Cheers friend with morning tea। तो संजू ऑफिस गए और अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ काम। जब भी कुछ अच्छा सा बनाओ ना तो देखो कितने ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं इस पर। तो ये जो है ना, अभी मॉर्निंग के बर्तन है उनको वॉश कर देती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में जगते ही ना झाड़ू लगा लिया था पूरे रूम में। तो आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स था कि बर्तन धुलने के जस्ट बाद मुझे ओनली जो है पोछा लगाना है। बिकॉज दोनों काम करना होता है ना, तो फिर तो काफ़ी टायर्डनेस हो जाता है। और थोड़ा सा मैं रिलैक्स करके फिर जो है जुम्बा क्लासेस जाऊंगी। तो आज सच में मेरे साथ यही हुआ, मैंने रिलैक्स कर लिया उसके बाद गई थी। अदरवाइज़ ना मैं काम करते करते फटाफट से भागना पड़ जाता है, ऐसा टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। थोड़े बहुत ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। वैसे नाइट में बर्तनों को वॉश कर लो ना तो सही रहता है, मॉर्निंग में थोड़े कम होते हैं। हालांकि बर्तन आपके कभी भी वॉश करने के लिए कम नहीं होंगे, कुछ ना कोई बर्तन तो आते ही रहते हैं पूरे दिन। क्योंकि बिकॉज यूज होते रहते हैं, कोई ना कोई बर्तन तो वॉश करने के लिए तो रखे ही होंगे। तो कोई बात नहीं, ये काम तो हमेशा ही चलता रहता है। और आज पता है मन तो नहीं हो रहा है जुम्बा क्लासेस जाने का, बट मैं सोच रही हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। देखती हूँ 10 o'clock तक मेरा कैसा मूड रहता है, फिर जाऊँगी। क्योंकि आज ना थोड़ी टायर्डनेस सी लग रही है। और अभी पोछा लगाना है, पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद
तो मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ, सो दैट कपड़े वॉश हो जाएंगे जब तक मैं जुम्बा क्लासेस से आऊँगी। और आज मैंने संजू के भी कपड़े इसी में वॉश करने के लिए रख दिया। और देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है, अभी मैंने जस्ट पोछा लगाया ना तो बहुत स्वेटिंग हो रही है। और वेदर तो इतना अच्छा होता है बट चिपचिपा सा वेदर है ना, दैट्स वाई। तो बस इसको कर देती हूँ नॉर्मल पे। और इस वॉशिंग मशीन का मतलब फुली ऑटोमेटिक का यही फ़ायदा है कि आप एक बार यूज कर लो, मतलब कपड़े वॉश करने के लिए रख लो, उसके बाद अपना जो काम है करो। तो यस, आई एम रेडी नाउ। मैं जुम्बा क्लासेस के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ चलो करके आ ही जाती हूँ। पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ भी करना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो अगर जब तक नहीं करती मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसे अगर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है तो थोड़ी बहुत ही करूँ बट करना है मुझे। जब मैंने वीडियो मतलब स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग करना, तो मैं जिस दिन नहीं करती मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। और जैसे वैसे जुम्बा क्लासेस जब से ज्वाइन किया मैंने, मेरा मन नहीं भी होता है थोड़ी देर के लिए करूं, बट ऐसा लगता है नहीं चली जाती हूँ। तो ये है, इस वजह से आज मुझे आज भी मतलब जाना है, नहीं मन हो फिर भी थोड़ी देर के लिए करूँगी बट करूँगी। और अभी वेदर दिखाती हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आई थिंक बारिश होगा। तो ये देखो काले काले से बादल हो रखे हैं स्काई में। बोलते हैं अभी थोड़ी देर टाइम है क्लासेस जाने में, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा लेती हूँ, चना वगैरह थोड़ी सी। तो ये है मेरा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। और पहले पता है जब मैं खाती थी ना तो मुझे मतलब पूरे दिन ऐसा लगता था हैवी हैवी सा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता था, स्टोमक फुल था। बट मैंने ना अब इसमें जो मूंग की दाल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी है और जो चना दाल है ना उसकी क्वांटिटी कम कर दी है, तो अब मुझे हैवी हैवी नहीं फील होता है और फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो चलिए खा करके फिर निकलती हूँ मैं। तो यस, अब मैं जा रही हूँ जुम्बा क्लासेस और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करूँगी, मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।